Hey guys, if you are preparing for banking exams 2026, then this video is perfect find for you. Alright, so पहले मैं बात करूँगी उन लोगों की जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया. आई नो इट इज़ हार्ड. जब आप पीछे मुड़ के देखोगे आपके 365 डेज आपको लगेगा वेस्ट हो गए, बट trust me, there is more beautiful things out there. The world is, you can say, much more beautiful. You just have to wait for the right time, and trust me, the right time definitely comes. I was also at your place. I never believed in these things, but trust me, trust the process, trust yourself, and wait for the right time. ओके सो पहले अगर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं IBPS क्लर्क, PO और SBI क्लर्क, SBI PO, RRB, तो आपको अपना अटेम्प्ट्स देकर ये तो पता चल गया होगा कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है. बट ज़रूरत होती है सही स्ट्रैटेजी की. ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स. आपने सिलेबस देखा होता है, आपको लगता है आई हैव कवर्ड द सिलेबस, आई हैव लुक्ड इनटू द सिलेबस, आई हैव नोटेड डाउन द सिलेबस, एंड अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँगी एंड देन आई विल मेक इट गो. बट पता है कमी कहाँ रह जाती है? बैंकिंग एग्ज़ाम्स में सिलेबस उतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड मैटर करती है. ओके, सो दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज जो एक जिस्ट जानना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे शुरुआत होनी चाहिए. ओके, तो इतना तो अगर आपने सिलेबस देखा, इतना तो आपको पता ही होगा कि आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स प्रीलिम्स में क्लियर कवर करने हैं, एंड वन मोर इज़ GA दैट यू हैव टू कवर फॉर मेंस. लेकिन मैं स्टार्ट ही GA से करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं कि प्रीलिम्स एक बार निकल जाए उसके बाद हम GA स्टार्ट कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. GA इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको डेली कवर करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप डेली बैठ के रटो, बट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स GA को आपको डेली देने हैं. देर आर मल्टीपल वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट, मल्टीपल सोर्सेज, एंड इफ़ यू वॉन्ट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि सोर्सेज कौन कौन से अच्छे हैं, कहाँ से आपको मॉक्स देने चाहिए, कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है. आई विल सेपरेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. बट GA इज़ अ थिंग जो आपको डेली पढ़नी है. एग्ज़ाम से 2 महीना पहले, प्रीलिम्स के बाद तब कवर करने का कोई मतलब नहीं है. अभी से यू हैव टू स्टार्ट नाउ. देन कमिंग टू इंग्लिश, कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़नी है तो सबसे पहले ग्रामर की बुक उठाओ, ग्रामर के रूल्स देखो, इंग्लिश पढ़ो. जब इंग्लिश हम सीख जाएंगे तब हम मॉक्स देंगे और धीरे धीरे हम सीख जाएंगे. नो, यू हैव टू कवर एडिटोरियल ईच डे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 घंटा दो इंग्लिश को, 3 घंटा दो, बट हाँ एटलीस्ट आप हाफ एन आवर, मैक्सिमम 1 आवर तो आप एडिटोरियल को दो. आप रीडिंग करो, आप जो आपको वर्ड्स लग रहा है नए हैं या कुछ है उनको आप नोट डाउन करो. आप जब पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश, व्हाट आई रिकमेंड इज़, इंग्लिश आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप जब उसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आएंगी. जब आप एडिटोरियल रोज़ पढ़ोगे तो आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो तेज़ हो जाएगी. जो कॉम्प्रहेंशंस आते हैं, जो 7-7, 8-8 क्वेश्चंस आते हैं एक RC के, तो जब आपको RC ही समझ में नहीं आएगी तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो वहीं गए, राइट. तो आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग तेज़ करनी होगी कि आपने जो एक बार में लाइन पढ़ी वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए, आपके माइंड में बैठ जाए कि इस लाइन का मतलब क्या है. वरना कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा RC पढ़ लेते हैं और हमें उसका जिस्ट समझ में नहीं आता. जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं, ये क्वेश्चन तो नया है. देन हरी हरी में हम लोग उसको एकदम जल्दी में देखने लगते हैं कि ये क्वेश्चन किस पैराग्राफ से उठाया है, क्वेश्चन कहाँ से उठाया है. तो दैट शुड नॉट हैपन. इसीलिए आप एडिटोरियल पढ़ो ताकि आपको वो रीडिंग की आदत लगे. आप जो नए वर्ड्स पढ़ रहे हो वो नए वर्ड्स के आपको मतलब समझ में आए. आपको याद नहीं करने हैं वो वर्ड्स बैठ के. आप अपने आप जैसे जैसे आप टाइम पास होगा ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, यू कैन से, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपकी वो सारी चीज़ें अपने आप इन्हांस होने लगेंगी. आप प्रोग्रेस अपने आप देखोगे. थर्ड कम्स रीजनिंग. देखो रीजनिंग में ज़्यादातर आई थिंक स्टूडेंट्स को पजल्स में ही प्रॉब्लम आती है. तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप अभी फ्रेशर हो, आपकी अभी स्टार्टिंग है, तो आप स्टार्ट करो बेसिक पजल से.
प्रीलिम्स की पजल से स्टार्ट करो। अभी तुरंत बच्चे सोचते हैं कि मेंस का करेंगे तो प्रीलिम्स तो अपने आप ही निकल जाएगा, दैट इज़ करेक्ट, बट अगर आप फ्रेशर हो तो एटलीस्ट आप प्रीलिम्स की पजल से स्टार्ट करो एंड देन ग्रेजुअली गो फॉर द मेंस पजल्स। और आप अभी एज अ फ्रेशर आप पर डे एक पजल उठाओ, पर डे आप एक पजल उठाओगे, दैट इज़ सफिशेंट अभी के लिए। आप जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आप वो एटलीस्ट 15 डेज फॉलो करो, आपको अपने आप उस चीज़ में वो कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट आपको अपने आप उस चीज़ में दिखेगा, अपने आप, आई गारंटी। आप 15 डेज़ बाद इसी वीडियो पे आकर कमेंट करना कि आपने अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट देखा है, जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ, अगर आपने उसको कंसिस्टेंटली 15 to 20 डेज़ फॉलो किया। ओके, एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स तो काफ़ी बच्चों का डर होता है, आई नो, व्हेन आई वाज एट योर प्लेस मैथ्स मेरे लिए भी एक डर होता था, बट अब नहीं है वो। एंड यार देखो, सब प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। मैथ्स में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लूँ या फिर मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। अभी एज अ फ्रेशर आपके माइंड में मैं जानती हूँ यही जो थॉट रहता है, यही रहता है, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और जल्दी जल्दी करना है। अभी आप फ्रेशर हो, अगर आप मैथ्स में उतने प्रो नहीं हो तो आप स्टार्ट करो टेबल्स से। आपको 30 तक की टेबल्स आनी चाहिए। क्यूब्स और स्क्वायर्स आप अगर आपको ऐसे वो होता है ना कि रट नहीं सकते हम, एक पेपर पे आप लिखो उसको और अपने सामने एक वॉल पर उसको पेस्ट कर दो। अपने सामने जो भी आपकी वॉल है आप उसको पेस्ट कर दो, जहाँ पे आप उसको अक्सर करके देख पाओ। आप उसको रोज़ देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको बैठ के रटो। मैथ्स में स्टार्टिंग में आप टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें करो एंड धीरे 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 आप उस चीज़ की तरफ बढ़ो जो हायर कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। लोग अभी से ट्रिक्स ढूंढने लगते हैं, ट्रिक्स आप बाद में करो, आप पहले बेसिक्स तो कवर करो। आपको 30 तक की टेबल्स आपने याद नहीं करी हैं और आप कूद जाते हो वैदिक मैथ्स में, ठीक है। आप पहले वैदिक मैथ्स भी अगर आप करोगे ना तो भी उसमें भी आपको टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ट्रिक नहीं होती, आपको टेबल तो आनी ही पड़ेगी उसके लिए, चाहे आप 8 9 ज़ा करो चाहे 9 8 ज़ा करो, टेबल तो आपको आनी ही चाहिए ना, 9 की भी और 8 की भी, है ना। तो आप 30 तक की टेबल्स याद करो, स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करो, ये याद करो। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। मेन आप अपना पहले स्पीड मैथ्स पे फोकस करो, लाइक आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए एंड ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आ जाएगा। एंड देन जंप टू द वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप पहले स्पीड मैथ्स पे फोकस करो, धीरे 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 आपकी कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। ये एक बेसिक सी मैंने वीडियो बनाई है। बहुत लोग इस चीज़ को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता देते हैं कि अगर आप फ्रेशर हो आपको ये करना है, आपको वो करना है। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है आप वो अगर 15 दिन भी फॉलो कर देते हो, आई गारंटी आप अपने प्रिपरेशंस में इम्प्रूवमेंट देखोगे, डेफिनेटली देखोगे। लास्ट थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करिए प्रिपरेशन और अभी ना टेबल पढ़ी है ना पजल्स लगाए हैं, कुछ नहीं किया, सीधे उठा के मॉक सॉल्व करने बैठ जाते हैं। आप मॉक सॉल्व करो लेकिन आप एटलीस्ट वो बेसिक्स कवर कर लो पहले, टेबल्स और पजल्स वाला जो मैंने बोला है कि आप बेसिक पजल्स पहले लगाओ। उसके बाद आप लाइक 10 डेज इस स्ट्रैटेजी को दो, 10 to 15 डेज जो मैंने बताई है, उसके बाद आप मॉक स्टार्ट करो। येस, मॉक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट मॉक स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास एटलीस्ट इतना कहते हैं ना सेटअप इतना होना चाहिए कि अगर आपसे कोई रैंडम या फिर अगर आप सिंप्लीफिकेशन भी सॉल्व कर रहे हो तो रैंडम अगर कोई स्क्वायर या रैंडम अगर कोई क्यूब आता है तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ ये उसका क्यूब है। अगर आप वहाँ भी क्यूब और स्क्वायर सॉल्व करने बैठ गए ना तो समझ लो आपकी अभी उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, सो ये स्ट्रैटेजी मैंने एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए तो 15 डेज़ के अंदर आपको अपना इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। सेकेंडली, जो रिपीटर्स हैं जिनका अभी नहीं हुआ है सिलेक्शन या फिर जो वेट कर रहे अपने सिलेक्शन कि हम इस साल लेंगे, तो डेफिनेटली आपको पता है आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आप वो सब्जेक्ट को अपना ज़ीरो मानो। फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है आप उसको अभी ज़ीरो मानो एंड जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उस स्ट्रैटेजी से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करो। 15 डेज़ दो, अगर इम्प्रूवमेंट आप में नहीं है तो आप मुझे बताना। सी, I have been at your place, I know what it is, how it happens, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी
100% आपके लिए काम करेगी अगर आप सीरियसली इस चीज़ को फॉलो करते हो। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई भी कंटेंट के रिगार्डिंग या कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू help as much as I can, help as much as possible. Thank you.